बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS501 असाइनमेंट 1 सोल्यूशन फॉल 2024। अच्छा जी, ये मैंने अपनी बेस्ट एफर्ट की है। आप कमेंट में मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैंने जो प्रोग्राम लिखा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको समझ आता है। आप बाकी मेरे साथ डिटेल भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। मैंने अपनी 110% अटैम्प्ट की है। हैंडआउट्स का सारा भी लिया है मैंने, वहाँ से भी समझने की कोशिश की है। एक्चुअली इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसके अंदर एम्बिग्विटी है। उसकी वजह से अभी तक ये असाइनमेंट अपलोड नहीं हो रही थी। और कोई इशू नहीं है, असाइनमेंट को मुश्किल नहीं है, सिर्फ दूसरे क्वेश्चन की सही बात समझ में आनी चाहिए जो टास्क बी है। अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैं भी आपके साथ सारा डिस्कस करूँगा, आपको समझाऊँगा, आप देखेंगे। आप एग्री करें तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये है जी हमारा क्वेश्चन। कंसीडर एन अकाउंटिंग एप्लीकेशन विल कैलकुलेट बोनस एंड डिडक्शन ऑन द सैलरी ऑफ ए कस्टमर। द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ एप्लीकेशन इज टू एक्सेस इनिशियल वैल्यूज फ्रॉम मेमोरी सेल्स सच दैट। यहाँ पे ही बात समझने वाली है कि सर ने कहा कि इनिशियल जो वेरिएबल्स है ना वो हमने, अच्छा जी, दी सैलरी डिडक्शन अमाउंट स्टोर्ड एट मेमोरी एड्रेस 118। मेमोरी एड्रेस 114 के ऊपर पहले से पड़ा हुआ है 3000 और मेमोरी एड्रेस 114 के ऊपर पड़ा हुआ है 1500, पहले से ही मौजूद है। ये बात याद रखनी है यहाँ पे। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दैट कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। टास्क ए, लोड दी करंट अकाउंट बैलेंस इनटू रजिस्टर। करंट अकाउंट बैलेंस क्या है? ये जो इस वक्त अकाउंट बैलेंस मौजूद है हमारे पास, ये वाला। ऐड अ बोनस $20 और 2000 सेंट्स। तो इसमें 3000 में 2000 ऐड किया तो 5000। फिर लोड दी सैलरी डिडक्शन इनटू मेमोरी। सैलरी डिडक्शन किस में पड़ी हुई है? 118 में। फिर कंप्यूट द न्यू बैलेंस, कंप्यूट द न्यू बैलेंस। फिर आपने न्यू बैलेंस कंप्यूट करना है जो कि हमारे पास बनेगा 3500 सेंट। ये एक बात तो क्लियर है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब आफ्टर डिटेक्टिंग द प्लेंटी, अब बात सर इसी की कर रहे हैं जो डिटेक्शन की है या कोई नई बात है? आफ्टर डिटेक्टिंग द प्लेंटी, लफ्ज़ प्लेंटी से मैंने इसे नई बात कंसिडर किया है। फ्रॉम द न्यू बैलेंस यू नीड टू शो द वर्किंग मैकेनिज्म हाउ यू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। अब यहां से जो बात समझ में आ रही ना, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, उससे यही लगता है कि जब आप एक बार इनिशियल बैलेंस लोड कर लेंगे, उसमें बोनस ऐड कर देंगे, उसमें डिटेक्शन कर लेंगे, उसके बाद फिर प्लेंटी है। आफ्टर डिटेक्टिंग द प्लेंटी फ्रॉम द न्यू बैलेंस यू नीड टू शो द वर्किंग मैकेनिज्म हाउ यू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। मैंने यहाँ पे सारी बात समझाई है। फिर मेमोरी सेटअप कैसे किया, सेमी कॉलन कमेंट्स को ज़ाहिर करता है। अज्यूम दैट द फॉलोइंग वैल्यू आर स्टोर्ड इन द मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन। ये सर की बात है। द वर्किंग एक्सेस इनिशियल वैल्यूज, इसका मतलब पहले से पड़ी हुई हैं। 114 के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है, मेमोरी लोकेशन 118 के अंदर सैलरी डिडक्शन अमाउंट पड़ी हुई है, और वी विल डिफाइन अ बोनस 2000 एंड प्लेंटी ऑफ एज कांस्टेंट। ये हम कांस्टेंट ले रहे हैं। कांस्टेंट मतलब किसी मेमोरी में नहीं पड़ा हुआ, वैसे हम ऐड करवाएंगे। यहाँ से हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। अकाउंट बैलेंस नाम का हमने वेरिएबल बनाया और उसकी इनिशियल वैल्यू हमने रख दी 3000। डिटेक्शन नाम का 1500। इसका मेमोरी एड्रेस ये है, इसका मेमोरी एड्रेस 114 है, ये याद रख लें बात, और इसका 118 है। बोनस 2000 किसी मेमोरी में ये स्टोर नहीं है, इमीडिएट वैल्यू से कहते हैं। प्लेंटी किसी वैल्यू में स्टोर नहीं है, इमीडिएट वैल्यू। रिजल्ट बैलेंस, मेमोरी एड्रेस टू स्टोर द फाइनल रिजल्ट। स्टार्ट कोड सेक्शन एट एड्रेस 400। टास्क ए, कैलकुलेट द बैलेंस आफ्टर बोनस एंड डिटेक्शन। LDR1 लोड कर लो। R1 में क्या? मेमोरी लोकेशन 114 पे जो पड़ा हुआ है।
मेमोरी लोकेशन 114 पे क्या पड़ा हुआ है, अकाउंट बैलेंस पड़ा हुआ है 3000, तो वो कर लेगा। एडी क्या होता है, इमीडिएट वैल्यू को ऐड करने के लिए होता है। R1 रजिस्टर में जाए, R1 में क्या करे, 2000 को ऐड कर दे, ऐड बोनस ऑफ 2000 सेंड टू R1, तो बैलेंस प्लस बोनस इसमें आ चुका है। अब किसमें, R1 में। उसके बाद लोड करना है डिटेक्शन, वो हमें पता है, हमने 118 में रखी हुई है। 118 में हमने क्या रखा हुआ है, मेमोरी लोकेशन 118 में हमने रखा हुआ है डिटेक्शन नाम से एक वेरिएबल। मेमोरी लोकेशन जो है उसकी वो 118 है। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, R3 एक और रजिस्टर लिया, उसे कहा कि R2 में जो पड़ा है, R1 में जो पड़ा है उसमें से R2 माइनस करके जो रिजल्ट है उसे R3 में स्टोर कर दो। ठीक हो गया। अब टास्क बी, डिटेक्शन पेनल्टी फ्रॉम द रिजल्ट। ये एडी R3, ये एडी इसलिए लगाते हैं ताकि इमीडिएट वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए होता है एडी। R3 में से, R3 में क्या पड़ा हुआ है, अब तक की वैल्यूज पड़ी हुई है 3500, उसमें से 500 माइनस करो और रिजल्ट जो है वो हमने R3 एक रिजल्ट बैलेंस लिया और R3 में उसको स्टोर करवा दिया। तो ये है हमारा प्रोग्राम जो कि मुझे समझ में आया है। आप कमेंट्स करके, लाइक करके बता सकते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि नहीं। रिपीट कर देता हूँ सादा तरीन अल्फाज में। इसमें पड़ा हुआ है 3000 मेमोरी लोकेशन, वो मैंने R1 में रख लिया। फिर एडी R1 2000 उसमें डायरेक्ट ऐड करवा दिया, किसी लोकेशन में रखे बगैर, किसी मेमोरी लोकेशन में रखे बगैर। फिर 118 मेमोरी लोकेशन पे डिटेक्शन पड़ी हुई थी, उसे R2 में रख दिया। फिर R3 लिया, R1 में से R2 माइनस करके R3 में रख दिया। R3 में से मैंने 500 माइनस किया तो वो रिज़ल्ट फिर R3 में आ गया और स्टोर किया R3 में, रिज़ल्ट बैलेंस जो भी था मेरा R3 में स्टोर कर दिया। आगे एंड ऑफ प्रोग्राम है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए, असाइनमेंट कोई GDP के लिए प्रिपरेशन के लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।